हेलो फ्रेंड्स, यह वीडियो जनरेटर हाइड्रोजन कूलिंग से रिलेटेड है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जनरेटर रोटर कूलिंग के लिए हाइड्रोजन का यूज़ क्यों करते हैं और साथ ही जानेंगे कि प्लांट रनिंग कंडीशन में हाइड्रोजन की फिलिंग और पर्जिंग कैसे किया जाता है। साथ ही जानेंगे कि पूरा हाइड्रोजन को जनरेटर से CO2 के द्वारा कैसे बाहर निकाला जाता है। तो वीडियो को ही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि रोटर कंडक्टर्स में हीट क्यों प्रोड्यूस होता है। पावर प्लांट में जनरेटर टरबाइन के साथ कपल्ड होता है जो मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करने के दौरान रोटर वाइंडिंग में हीट के फॉर्म में लॉसेस होते हैं, जिसके लिए I²R और विंडेज लॉस रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पर I का मतलब करंट है जो रोटर वाइंडिंग में कंटिन्यू फ्लो होता रहता है और R का मतलब रेजिस्टेंस है जो कंडक्टर में फ्लो होने वाले करंट का अपोज करता है, जिसके वजह से हीट के फॉर्म में लॉस होता है। और जब रोटर कंटिन्यू 3000 RPM पे रोटेट होता है तो रोटर और स्टेटर के बीच में प्रेजेंट एयर गैप की वजह से रोटर और एयर के बीच में फ्रिक्शन होता है, जिसके वजह से विंडेज लॉस प्रोड्यूस होता है। यह दोनों लॉसेस ही जनरेटर रोटर का टेम्परेचर राइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यदि वाइंडिंग का टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया गया तो रोटर वाइंडिंग की इंसुलेशन फेल होने का चांस होता है, जिसकी वजह से जनरेटर पूरा का पूरा डैमेज हो सकता है। इसलिए रोटर वाइंडिंग का टेम्परेचर मेंटेन करना जरूरी है। रोटर वाइंडिंग का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हाइड्रोजन का यूज़ किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि जनरेटर रोटर कूलिंग के लिए हाइड्रोजन का यूज़ क्यों किया जाता है। फर्स्ट, हाई थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब यह है कि हाइड्रोजन गैस के अंदर हीट को कंडक्ट करने की एबिलिटी होती है। यह एयर के कंपेयर में 7 टाइम्स बेटर होता है। इसके अलावा हाइड्रोजन का हाई हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट होता है जो रोटर कंडक्टर के हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और इसकी डेंसिटी बहुत कम होती है। यह एयर के कंपेयर में 14 टाइम्स लो होता है। इसलिए जो फ्रिक्शन लॉस की वजह से हीट प्रोड्यूस होता है वह कम हो जाता है। इसी क्वालिटी की वजह से हाइड्रोजन गैस को जनरेटर रोटर कूलिंग के लिए यूज़ किया जाता है। नॉर्मली जनरेटर में हाइड्रोजन की प्योरिटी अप्रोक्स 99% तक होती है, लेकिन यदि किसी वजह से हाइड्रोजन गैस की प्योरिटी डाउन हो रही है फिर भी इसकी प्योरिटी 95% से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जब एयर का परसेंटेज 5 to 75% के बीच में हाइड्रोजन गैस के कॉन्टैक्ट में आता है तो एक्सप्लोजन हो सकता है। इसलिए हाइड्रोजन गैस की प्योरिटी मेंटेन करना जरूरी है। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि यह हाइड्रोजन फिलिंग और पर्जिंग से रिलेटेड है। यह जनरेटर के स्टेशनरी पार्ट है जहां पर स्टेटर कंडक्टर्स को माउंट किया जाता है और यह वाला एरिया जनरेटर रोटर का है जिसमें रोटर कंडक्टर्स को माउंट किया जाता है। क्योंकि हाइड्रोजन रोटर कंडक्टर के कूलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए हाइड्रोजन रोटर कंडक्टर के सराउंडिंग में ही प्रेजेंट होता है। अगर हम 660 मेगावाट यूनिट की बात करें तो हाइड्रोजन का प्रेशर 4 kg/cm² के आसपास होता है, इसलिए इसका सीलिंग करना जरूरी होता है। हाइड्रोजन गैस का सीलिंग करने के लिए सील और सिस्टम का यूज़ किया जाता है जो जनरेटर दोनों साइड में हाइड्रोजन को एस्केप होने से रोकता है और सील आयल का प्रेशर हाइड्रोजन गैस के प्रेशर से 0.85 kg/cm² से ज़्यादा मेंटेन किया जाता है ताकि हाइड्रोजन को जनरेटर से बाहर जाने से रोका जा सके। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह हाइड्रोजन सिलेंडर है जो कि होस पाइप के द्वारा हाइड्रोजन फिलिंग हेडर से कनेक्टेड है। हाइड्रोजन फिलिंग लाइन में आइसोलेशन वाल्व और हाइड्रोजन फिलिंग वाल्व लगा होता है, जिसे हाइड्रोजन फिलिंग के समय ओपन किया जाता है और साथ ही हाइड्रोजन फिलिंग लाइन में एक एग्जॉस्ट MIB लगा होता है जो हाइड्रोजन पर्जिंग के समय ओपन किया जाता है। इसके अलावा हाइड्रोजन फिलिंग लाइन में एक प्रेशर रेगुलेटर होता है जो जनरेटर में प्रेजेंट हाइड्रोजन के प्रेशर से थोड़ा सा ही ज़्यादा सेट किया जाता है ताकि हाइड्रोजन जनरेटर में इजीली फिल हो सके। चूँकि हाइड्रोजन सिलेंडर का प्रेशर 140 to 150 kg/cm² के आसपास होता है, इसलिए सेफ्टी वाल्व का भी अरेंजमेंट किया जाता है जो एक्सेसिव प्रेशर होने की कंडीशन में पॉपअप होता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि जनरेटर में हाइड्रोजन फिलिंग जनरेटर टॉप से किया जाता है। हाइड्रोजन का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए
हाइड्रोजन कूलर का भी अरेंजमेंट किया जाता है। इसके बाद हाइड्रोजन को हाइड्रोजन ड्रायर के थ्रू सर्कुलेट कराया जाता है ताकि हाइड्रोजन में प्रेजेंट मॉइस्चर को रिमूव किया जा सके। हाइड्रोजन का मॉइस्चर रिमूव करना जरूरी है क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट बढ़ने से रोटर कंडक्टर जो कॉपर का बना होता है उसका ऑक्सीडेशन होने के चांस होता है और साथ ही हाइड्रोजन का जनरेटर के अंदर सर्कुलेट होने की वजह से अर्थ फॉल की भी कंडीशन क्रिएट हो सकती है। इसलिए हाइड्रोजन का ड्यू पॉइंट मेंटेन करना जरूरी है। इसके बाद जब हाइड्रोजन को जनरेटर से बाहर निकालना होता है तो CO2 का इस्तेमाल किया जाता है। CO2 का यूज़ करने का रीज़न यह है कि CO2 हाइड्रोजन के कंपेयर में हैवी गैस है और साथ ही यह हाइड्रोजन के साथ मिलकर कोई एक्सप्लोजिव रिएक्शन नहीं करती है। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि यह CO2 सिलेंडर है जो होस पाइप के द्वारा CO2 फिलिंग हेडर से कनेक्टेड है। इसके बाद CO2 वेपोराइजर के द्वारा होता हुआ जनरेटर में हाइड्रोजन पर्जिंग के लिए जाता है। CO2 वेपोराइजर एज ए हीटर वर्क करता है जो CO2 का टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्योंकि CO2 काफ़ी डेंस और कोल्ड होने की वजह से लाइन में जमा होना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से लाइन चोक होने का चांस होता है। इसलिए CO2 वेपोराइजर के द्वारा CO2 का टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है और CO2 फिलिंग लाइन को हॉट वाटर के द्वारा हीटअप करते हैं। इसके अलावा CO2 फिलिंग लाइन में CO2 फिलिंग MIB और पर्जिंग MIB भी लगा होता है। इसके बाद बात करते हैं कि रनिंग कंडीशन में हाइड्रोजन पर्जिंग और फिलिंग कैसे किया जाता है। नॉर्मली पर्जिंग तब किया जाता है जब हाइड्रोजन गैस की प्योरिटी डाउन हो रही है। पर्जिंग करने के लिए CO2 पर्जिंग MIB को ओपन किया जाता है क्योंकि हाइड्रोजन गैस इम्प्योर होने की वजह से डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से इम्प्योर हाइड्रोजन जनरेटर के बॉटम में सेटल डाउन हो जाता है और CO2 पर्जिंग लाइन भी जनरेटर बॉटम से कनेक्टेड होती है। इसलिए CO2 पर्जिंग MIB ओपन करते ही इम्प्योर हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है और जब हाइड्रोजन फिल किया जाता है तो प्योरिटी मेंटेन हो जाती है। हाइड्रोजन फिलिंग नॉर्मली हाइड्रोजन का प्रेशर मेंटेन करने के लिए किया जाता है। इसके लिए इंश्योर होना चाहिए कि हाइड्रोजन सिलेंडर हेडर से होस पाइप के द्वारा प्रॉपर कनेक्ट होना चाहिए और हाइड्रोजन फिलिंग वाल्व ओपन होना चाहिए। इसके साथ ही हाइड्रोजन फिलिंग लाइन में जितने भी आइसोलेशन वाल्व है वह ओपन कंडीशन में होने चाहिए। इसके बाद हाइड्रोजन फिलिंग हेडर के MIB को ओपन करेंगे। इसके बाद हाइड्रोजन सिलेंडर की निडल वाल्व 2 से 3 थ्रेड ओपन करेंगे और चेक करेंगे कि कहीं से कोई हाइड्रोजन का लीकेज नहीं होना चाहिए। नॉर्मली देखा गया है कि एक हाइड्रोजन सिलेंडर 0.05 kg/cm² तक प्रेशर राइज करता है। इसलिए 4 kg तक प्रेशर लाने में 80 सिलेंडर कंजप्शन होता है और 99% प्योरिटी मेंटेन करने के लिए 45 सिलेंडर की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए टोटल मिला के 125 हाइड्रोजन सिलेंडर कंज्यूम होता है। जब जनरेटर का ओवरहालिंग होता है तो उसके लिए हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालने की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए सबसे पहले हाइड्रोजन एग्जॉस्ट वाल्व को ओपन करके हाइड्रोजन को वेंट किया जाता है और जब इसका प्रेशर 0.2 kg/cm² तक हो जाता है तब CO2 फिलिंग करना स्टार्ट करते हैं। CO2 फिलिंग करने के समय वेपोराइजर सर्विस में होना चाहिए और फिलिंग लाइन में हॉट वाटर स्प्रे करना चाहिए ताकि CO2 का टेम्परेचर मेंटेन रहे और लाइन चोक न हो। इसके बाद CO2 की प्योरिटी चेक करते हैं। जब CO2 की प्योरिटी 95% से ज़्यादा हो जाती है तब CO2 फिलिंग स्टॉप कर देते हैं। नॉर्मली CO2 की प्योरिटी मेंटेन करने में 25 सिलेंडर कंज्यूम हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।